पहले हमास नेता और फिर हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद भी इजराइल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ईरान समर्थित प्रतिरोधी गुट लगातार इजराइल पर हमलावर है। अब इराक के प्रतिरोधी गुटों ने इजराइल पर अपने हमले को नई धार दी है, जिससे इजराइल के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त नुकसान होने की खबरें सामने आई। इसकी प्रतिरोध एक के बाद एक इजराइल पर हमले की गई नई सीरीज चलाकर तनाव को और बढ़ाने में तुला हुआ है। हाल ही में इराक में प्रतिरोधी गुट ने इजरायली कब्जे के खिलाफ कई ऑपरेशन को अंजाम देने की घोषणा की है। इराकी प्रतिरोधी समूह ने अपना बयान जारी कर कहा कि लड़ाकों ने ड्रोन से उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में गोलन हाइट्स और लिबेरियन को टारगेट किया। इस दौरान अलग अलग ऑपरेशन में इजरायली कब्जे वाले इलाके में 3 ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। इराक के इस्लामिक प्रतिरोधी समूह ने इजराइल के गढ़ को प्रचलता के साथ ध्वस्त करने और अपने ऑपरेशन की तेज करने के संकल्प लिया है। इराकी प्रतिरोध में घोषणा की है कि उसने पहली बार तैनात एडवांस क्षमता वाले विमान के माध्यम से कब्जे वाले फिलिस्तीन के दक्षिण में एक इजरायली लक्ष्य पर हमला किया। प्रतिरोध ने पुष्टि की है कि उसके लड़ाके इस तकनीक का इस्तेमाल इजरायली ठिकानों पर तेजी से हमला करने के लिए जारी रखेंगे। न्यूज़ एजेंसी अल मयादिम की माने तो प्रतिरोध की ओर से तैनात नए PUAB में हाई प्लाइन पावर और विशाल विस्फोट की ताकत है। इसमें मिनट भर में घुसपैठ के लिए हवाई सुरक्षा की बाईपास करने की क्षमता है। इराकी सेना ने भी इराकी प्रतिरोध के हमले की पुष्टि की है। IDF ने बताया कि इराक से हुए ड्रोन हमले मिलिट्री साइट पर हुए। इस दौरान गोलानी ब्रिगेड की बटालियन तेहरा के 2 सैनिक मारे गए, जबकि 25 से ज़्यादा घायल हुए। इजरायली सेना की ओर से की गई जांच में यह पता चला है कि धमकी में इराक से लॉन्च 2 ड्रोन विस्फोटकों से लदे थे। एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था, जबकि दूसरे कुछ मिनट बाद उत्तरी गोलन हाइट्स में एक सैन्य अड्डे पर जा गिरे। इराक के इजराइल पर बढ़ते सटीक ऑपरेशन पर अल-कासम ग्रेड के सैन्य प्रवक्ता ने भी सराहना की है। अबू उबैदा ने इजरायली हमले के सामने फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने के लिए इराकी प्रतिरोधी गुटों को सलाम किया। अबू उबैदा ने कहा कि हम उनके टॉप लेवल ऑपरेशन की सराहना करते हैं, जिसने ड्रोन के साथ कब्जे वाले गोलन में इजरायली बलों को निशाना बनाया। इसमें कई जवान मारे गए हैं, जबकि दर्जन भर से ज़्यादा हताहत हुए हैं। इजरायली हमले में दृढ़ता इजराइल को और ज़्यादा नुकसान और असफलताएं दिलाएगी। इजरायली सेना के रेडियो चैनल ने इराकी विरोधी प्रतिरोध के हमले पर खुलासा किया है कि सैनिकों को पहले से कोई अलर्ट नहीं मिला था। दावा है कि एक बार फिर इजरायली रेडार को चकमा देते हुए प्रतिरोध के ड्रोन घुसपैठ करने में सफल रहे। इजरायली मीडिया ने बताया कि इराकी हमले से गोलन में सायरन एक्टिव हो गए थे। हालांकि जांच में ये सामने आया है कि उस समय पर दूसरे ड्रोन्स को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई थी। इस वजह से कोई अलर्ट सायरन नहीं बजा, जिससे इजरायली सैनिकों को मिलिट्री बेस खाली करने का समय नहीं मिला। लिहाजा इजरायली बलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इजरायली मीडिया ने भी इराक के इस्लामिक प्रतिरोध की ओर से टारगेट बेस को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें काफ़ी सर्कुलेट हुई है, जिनमें माना गया है कि इराक से इजराइल को काफ़ी खतरा है। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध में सैकड़ों नहीं तो दर्जनों ड्रोन और क्रूज मिसाइल दागी है। बता दें कि इराकी प्रतिरोध ने इजरायली ठिकाने के खिलाफ 3 ऑपरेशन को अंजाम दिया।